हाय माय डियर स्टूडेंट, मेरे मिथुन जेस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिर से वास्तविक संख्या लेके आया हूँ। जो नहीं देखे हैं तो ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में मेरा चैनल सर्च करके मिथुन जेस क्लासेस को सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या क्या क्वेश्चन है। तभी इसको देखेंगे, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो वास्तविक संख्या पार्ट 4 है। इसके अलावा एक और पार्ट आ सकता है, पाँच तो उसके बीच में ख़त्म हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ कि सबसे छोटी भाज्य, अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के भी क्लास में बता चुके हैं कि भाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या वही संख्या है जो एक से कटे और खुद से कटे। जो एक से कटे और खुद से डिवाइड हो उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। और भाज्य संख्या उसी को बोलेंगे। भाज्य संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जो दो या दो से अधिक, मतलब 2 से अधिक बार कटे। जैसे कि 4 हुआ, एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। जैसे 9 हुआ, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो 3 मैक्सिमम 3 से ज़्यादा, मतलब भाज्य संख्या उसी को बोलेंगे जो 2 से अधिक बार में कटेगा। अगर हम बोलेंगे कि 2 मेरा भाज्य संख्या है, नहीं 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 मेरा क्या है, वो भाज्य संख्या है। क्या है? वो भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है। 3 मेरा क्या है, वो भाज्य संख्या है। 4 क्या है? 4 मेरा 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले क्या बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी बोलेगा तो हम बोलेंगे 2, क्योंकि सम अभाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या जैसे कि 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, लेकिन ये सम में एक ही संख्या है जो कि 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और बोल रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटे, जो 3 मतलब नंबरों से कटेगा तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे 4 है, 4 मेरा क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल, मतलब ये दोनों का गुणनफल 2 गुना 4 कितना हो गया, 8, यानी कि 8 आंसर हो गया। जिसको समझ में ना आए फिर से वीडियो को रोक करके पीछे करके इसको देख सकते हैं कि हम किसी तरह बताएं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो दोनों का मल्टीपल कितना होगा, 8। तो इसको लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला 2 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ए नंबर 2/15, 11/60, 17/60 और 6/35। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 देख चुके उसको पता होगा दशमलव प्रसार शांत होता क्या है। तो दशमलव प्रसार शांत वही होगा जो पूरी डिवाइड हो जाए, जो पूरी कट जाए उसको शांत बोलेंगे, जो नहीं कटेगा उसको अशांत बोलेंगे। तो शांत होने का एक और रूल है कि अगर कोई भी संख्या अंश के रूप में n के मान लिए और उसका मल्टीपल मतलब फैक्टर 2 और 5 का हो,
तो वो डिवाइड हो जाएगा। 2 और 5 का नियम है कि हर एक में 2 और 5 का फैक्टर आएगा वही शांत होगा, अन्यथा वो शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। जैसे मान के चलिए पहला नंबर में चेक करेंगे 2/15 है, 2/15 मतलब 2 और 3 गुना 5, इसका फैक्टर किए हम तो 3 आ गया। 3 मेरा क्या है, यहाँ रूल क्या है 2 और 5 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आ गया 3 और 5, तो 3 और 5 कभी शांत हो नहीं सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि शांत पूछ रहा है, तो हमको वो शांत नहीं निकालना है, तो शांत निकालना है। इसको चेक करेंगे 160 है तो 80 हो गया, ये हो गया 40, ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये 5 एकम 5, यानी कि कोई भी संख्या 11 है उसका 2 पर कितना पावर 5, फिर 5 पावर 1, तो 2 और 5 का मल्टीपल आया, 2 और 5 का फैक्टर है, तो रूल के हिसाब से है तो मेरा यह क्या होगा शांत होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का फैक्टर आ गया तो हम बोलेंगे शांत है। अगर 2 5 का फैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ 2 भी आएगा तो सिर्फ 2 भी आएगा तो शांत होगा, सिर्फ 5 भी आएगा तो वो शांत होगा, ये दोनों में से कोई नहीं आए तो वो मेरा शांत नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या ऊपर में है 7/5 है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 7 आ गया तो 7 मेरा डिवाइड नहीं हो सकता है कोई भी संख्या से। शांत में सॉरी अगला अगर इसको चेक करेंगे तो अगर ये भी चेक कर लेते हैं 30 15 देखिए 3 आ गया, 3 डिवाइड होगा नहीं, तो ये है 7 5 35, यहाँ 7 आ गया तो होगा ही नहीं, तो ये मेरा बी नंबर हो गया, नंबर 2 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि P तथा Q, तीसरा नंबर, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं है तो उनका मोसो क्या होगा, उसका मोसो क्या होगा। ऑप्शन में है 2 0 और 1 2, 1 या 2। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो क्या होगा। तो फिर से बता रहे हैं कि P तथा Q दो अभाज्य संख्या वही होगा जो खुद से और 1 से कटे, बार बार बता रहे हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। उसका मोसो क्या होगा, P तथा Q। P का फैक्टर क्या कर सकते हैं 1 गुना P कर सकते हैं, Q का फैक्टर क्या हो सकता है 1 गुना P Q हो सकता है। P Q मिल तो नहीं रहा है लेकिन ये मिल रहा है, जो मिले तो वही मेरा क्या हो गया HCF। या तो P के Q के जगह हम X और Y भी दे सकते हैं, X और Y, X Y का भी हो गया मोसो 1, A और B भी दे सकते हैं, A और B भी रहेगा तो उसका मोसो कितना होगा 1 ही होगा। कोई भी चर संख्या 2 गो रहे उसका मोसो ज्ञात करने बोले तो A और B रहे तो हमेशा क्या बोलेंगे 1 होगा, X Y भी बोलेगा तो 1 ही होगा, P Q बोलेगा तो 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, है दो परिमेय संख्या, इसे लिखा नहीं रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन है 1 2 3 और अनंत। ध्यान दीजिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। परिमेय संख्या फिर से बता रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, पहले भी बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, जो P बाय Q के रूप में रहे, Q के रूप में रहे, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। या तो अंश व हर के रूप में रहे उसको भी परिमेय संख्या बोलेंगे।
अंश व हर के रूप में रहे तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। तो इसमें बोले दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी दो परिमेय संख्या लेंगे, 4 और 5, ये भी मेरा परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? 4.1 होगा, 4.01 हो सकता है, 4.02 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 और 5 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके बीच में है तो कितना परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। इसका गिनती नहीं किया जा सकता है कि 4 और 5 के बीच में कितनी अपरिमेय सिर्फ परिमेय संख्या हो सकता है, तो अनंत हो सकता है। इतना याद रखना है। कोई भी दो परिमेय संख्या लेंगे, अगर उसमें बोलेगा कि परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो क्या होगा? अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। नंबर 5, 2.1211 बोलते हैं 2.1211211211111111 है, क्या है? तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या डी नंबर नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 पॉइंट के बाद 1 2 हो रहा है, 111 हो रहा है, फिर 2, फिर यहाँ तक ही लिखे हैं, बढ़ते जा रहा है। मतलब कोई भी संख्या रहे, अगर बार बार रिपीटेड, जैसे कि मान लें 3/5 हो गया, 5/3 हो गया, तो इसको हम डिवाइड करते रहेंगे तो बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जा रहा है, मतलब डॉट डॉट होते जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद बढ़ते जाए तो नहीं कटेगा, वो कहीं ना कहीं एक स्टॉप होगा, तो स्टॉप हो नहीं रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक कोपरिमेय संख्या हो सकता है। क्या है? वो परिमेय संख्या। पॉइंट के बाद बढ़ते जाएगा, 1 2 हो गया, 111, फिर 2 हो गया, 4 को 1 हो गया, फिर 2 हो गया तो 5 1 आएगा, इसे बढ़ते जाएगा, वो अनंत तक जाएगा, उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। इस रूप में रहे तो हमेशा बोलेंगे वो परिमेय संख्या होता है। अगला, निम्न में से कौन अलग है? निम्न में से कौन अलग है? 3/5 रूट 16/4 रूट 2/5 25/4। इसको वीडियो को रोक करके थोड़ा सा बनाएंगे कि 6 नंबर का आंसर क्या होगा। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन अलग है? कौन अलग है? देखिए 3/5 25/4 ये दोनों सेम है। देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा 16/4, इसका वर्गमूल निकलेगा, यानी कि इसको काट भी सकते हैं, तो क्या होगा? ये 4 का वर्गमूल होता है, तो कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1, ये दोनों तीनों सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये अलग है, क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। बोल रहा है निम्न में से कौन अलग है? यही अलग है, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका वर्गमूल होता है। अगर 4 से काट देंगे, यहाँ काट दिए तो 4 बार में काटा, 4 का वर्गमूल होता है 2 और नीचे कुछ नहीं है, तो ये सारे क्या है? परिमेय संख्या है। ये सारे क्या है? परिमेय संख्या। अलग पूछ रहा है कि कौन अलग है? ये तीनों परिमेय संख्या, लेकिन एक यही अलग है जो कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसको हम ओ परिमेय बोलेंगे, ओ परिमेय संख्या बोलेंगे। ये 3 को परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो सी नंबर है ये अलग है, क्योंकि वो परिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए वो अलग हो गया। 7वां नंबर, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और जल्दी से जल्दी मैं वीडियो बना के लाऊं आप लोग के सामने। जो भी बच्चे देख रहे हैं उससे गुजारिश है
कि थोड़ा इस वीडियो को शेयर करें, मोटिवेट करें मुझे। सिक्स एक्स पावर 4 वाई तथा 12xy का महत्तम या तो मोसो क्या होगा, मोसो क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6x² इंटू वाई, बी नंबर 6x, सी नंबर 6y, डी नंबर 6xy। तो ऐसा पार्ट 2 में भी बताएं कि इसका मोसो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, 6x पावर y, इसका अगर फैक्टर करेंगे, पहले इसका फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुना 3 हो सकता है। x कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 बार गुना करें, x गुना x गुना x गुना x। और y कितनी बार है, 1 बार है, इसका फैक्टर कर दिए। फिर कितना है, 12xy, 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 तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। x कितनी बार, 1 बार, y कितनी बार, 1 बार। देखिए इसका मिल रहा है, ये जोड़ा मिल रहा है, तो उसको हम लिख देंगे, यहाँ मोसो लिखेंगे बराबर 2 लिख देंगे। और मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, तो 3 लिख देंगे गुना 3। x मिल रहा है, x लिख देंगे। y मिल रहा है यहाँ, तो y लिख देंगे। तो अब गुना कर देंगे तो क्या कहो, 2 गुना 3, 6xy। 6xy कहाँ है, यहाँ है। वीडियो को रोक करके इसको जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर तो हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 9 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल, इसको मिटा दूँ, वीडियो रोक करके लिख लेंगे इसको। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा। यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है कि HCF गुना LCM, ऑप्शन नंबर बी HCF माइनस LCM, सी नंबर HCF इंटू LCM, डी नंबर HCF भागा LCM। इसमें से कौन सा आंसर होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल, ये शायद पहले इस वास्तविक संख्या में पहला ही क्वेश्चन है शायद, जो कि नहीं बताए हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या, मैं मान लीजिए पहला रोमन संख्या में लिख रहे हैं कि 1 है, ये है 2, ये दोनों का गुणनफल होता है, एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM, यही फॉर्मूला होता है। अगर ये कहीं पर भी है तो उसको टिक कर देंगे। तो 2 संख्या का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM। कहाँ पे HCF और LCM, ये है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा कि HCF गुना LCM होगा। फर्स्ट गुना सेकेंड संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। अगला क्वेश्चन, संख्याओं 10 नंबर, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है। ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, HCF और LCM निकाल के उसका गुना कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना होगा। 1250, सी नंबर 1350, डी नंबर 5000।
तो पहला क्लास में भी बता चुके हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि 50 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे कि एचसीएफ एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम रूल बताए हैं कि सबसे छोटी संख्या 25 है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 50 है। अगर ये दोनों को भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना हुआ इसका, एचसीएफ यहाँ जो यहाँ रहता वही होगा, एचसीएफ कितना हुआ, 25 हुआ। अब क्या लिखेंगे, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो हम बताए हैं, इधर लिख देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम कैसे निकलेगा, 50 और 25 है, 50 और 25, तो 50-25 का एलसीएम, तो इसको लिख देंगे। ये 2 बार में होगा, ये तो नहीं खाएगा। देखिए 5 बार में, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 गुना 5 गुना 5, तो कितना हो गया, 50 होगा। तो दो संख्याओं का 25 और 50 का एचसीएफ कितना होगा, 25, फिर एलसीएम कितना होगा, 50 का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये नीचे लिख देते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसको नीचे लिखेंगे, ये लिख के तब ये इसको लिखेंगे। तो एचसीएफ कितना, 25, एलसीएम कितना, 50, तो 25 पंचे 125, एक को 0 बैठा देंगे तो कितना होगा, 1250। अगर नहीं दिख रहा है तो इसे लिख देते हैं, तो कितना, 1250। तो 1250 कहाँ है, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं कि मेरा नहीं आ रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं। एचसीएफ यहाँ तक तो दिख रहा है, इसको ऊपर मिटा के लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन लिखे होंगे तो ये साइड लिख देता है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बोल रहा है एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल कितना होगा। एचसीएफ हम तो निकाल दिए 25, एलसीएम निकाल दिए 50, तो कितना होगा, 1250। 1250 यहाँ है, तो 1250 हो गया। इसको वीडियो को रोक करके लिखें। अगला क्वेश्चन, कितना, 11 नंबर। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। ऑप्शन ए 13/40, फिर 67/50, 12/13, डी नंबर एन, नन ऑफ दीज। मतलब 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में नहीं, दशमलव संख्या के रूप में है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1.34 है, इसको परिमेय संख्या के रूप में, ये दशमलव है, दशमलव को खत्म करेंगे तो 134 आएगा, 134। पॉइंट का मतलब में 1 आता है नीचे, हर के रूप में 1 होता है, और संख्या कितना है, डबल संख्या है, तो डबल 0 देंगे। ये पॉइंट अगर खत्म करेंगे तो 134 आएगा। ये पॉइंट का मतलब 1 होता है, कहाँ पे, हर में लिखेंगे, बटे देके हर में लिखेंगे, और पॉइंट का मतलब 1 और 2 संख्या हो गया तो उसके लिए 0 हो गया। इसको हम कटा देंगे, ये कितना बार में कट जाएगा, इसको 2 बार में कटेंगे, 67 होगा, और इसको 2 बार में, तो ये कटेगा ही नहीं, तो 67 हो गया, ये कटेगा ही नहीं, तो कितना आ गया, 67/50। कहीं ऑप्शन में है, हाँ बी नंबर ऑप्शन में है, तो यही होगा आंसर इसका। इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या के रूप में, p/q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या के रूप में लिखने बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बारह नंबर। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, लिखिए। क्या सभी वास्तविक संख्याएं, क्या वास्तविक संख्याएं एक
परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन में है नहीं, हाँ और सी नंबर में दोनों, यानी ए बी दोनों। और डी नंबर में कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो वास्तविक संख्या के बारे में बताते हैं। वास्तविक संख्या, जैसे मान लीजिए कि वास्तविक संख्या के फैमिली बताते हैं कि उसका फैमिली क्या होता है। एक मान लीजिए रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर। तो रियल नंबर का दो भागों में बांटा गया है, एक होता है परिमेय संख्या। थोड़ा 12 नंबर फिर से देखिएगा, 12 नंबर का थोड़ा सा वीडियो कट गया था कि क्या बता रहे थे कि एक रियल नंबर का फैमिली, रियल नंबर का फैमिली, ये 12 नंबर का है, ये वाला नहीं 13 नंबर। इसको पहले 12 नंबर बता देते हैं, वीडियो कट हो गया था इसलिए फिर से बता रहे हैं 12 नंबर कि 12 नंबर रियल नंबर का दो पार्ट, एक परिमेय संख्या होता है, दो संख्या होता है, और एक अपरिमेय संख्या है, ओ परिमेय संख्या है। तो उसमें क्वेश्चन बोल रहा था, 12 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा था क्या वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि परिमेय संख्या रियल नंबर के अंदर वो परिमेय भी संख्या है, वो परिमेय भी संख्या है। लेकिन 12 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर वो परिमेय भी बोलता तब लिखता कि हाँ दोनों हो सकता है, सिर्फ परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। सिर्फ मतलब दोनों रहेगा तभी वो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या वास्तविक संख्या सभी परिमेय संख्या हो सकता है? बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका परिमेय भी संख्या है, वो परिमेय भी संख्या, सिर्फ इसके बारे में पूछ रहा है तो वहाँ होगा सिर्फ नहीं। तो 12 नंबर का नहीं आंसर लिखना है। 13 नंबर आइए, 13 नंबर में क्या क्या बोल रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो? 278 को किस संख्या से विभाजित करें? 278 को किस संख्या x मान लेंगे हम, x से भाग देंगे तो भागफल, यहाँ भागफल होता है, क्या होता है? ये भागफल, और नीचे होता है शेषफल। शेषफल कितना है? 2। यही बोल रहा है कि 278 को किस संख्या से भाग दें ताकि भागफल 12 हो जाए और शेषफल 2 हो जाए। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाजक, ठीक है। इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। तो एक फॉर्मूला है, ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लिए होंगे तो मिटा देते हैं। अच्छा लिख लेते हैं इधर। तो एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हमको पता करना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन लिख लिए होंगे तो बोलता है कि भाज्य कितना है? 278 है, यहाँ ऊपर बता रहे हैं 278 है, बराबर भाजक कितना है? भाजक मेरा x है, और भागफल कितना है? 12 है, और शेषफल कितना है? 2 है। तो 278 बराबर 12x प्लस 2 इसको इधर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा तो 12x हो जाएगा। 278 में 2 गया, 276 होगा, 12x। तो इसको कटा देंगे, कितना बार में कटेगा? 12 दूनी 24, फिर बचेगा 3, तो 12 तिया 36। तो x का मान यानी कि वो कौन संख्या हो सकता है? 23 हो सकता है। तभी 278 में भाग देंगे तो प्राप्त मेरा क्या होगा? भागफल 12 होगा और शेषफल 2 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 23 नंबर आंसर। एक लास्ट और क्वेश्चन है, इसको वीडियो रोक करके लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, एक और क्वेश्चन है। 14 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्याओं के समूह में
कौन सी संख्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। डी नंबर जटिल संख्या। मतलब वास्तविक संख्या के समूह में कौन सी संख्या नहीं है? वास्तविक संख्या मेरा प्राकृतिक भी संख्या हो सकती है, पूर्णांक भी संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, एक जटिल संख्या नहीं हो सकती है। तो मेरा यही आंसर होगा। तो क्या होगा आंसर? ये बी, ये ए और ये सी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। मतलब वास्तविक संख्या के समूह में कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? तो हो सकती है, वह प्राकृतिक संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन जटिल संख्या नहीं हो सकते। नहीं के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा जटिल संख्या। तो आज बार यहीं रहने देते हैं और लास्ट को वास्तविक संख्या का लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट पार्ट यानी कि 4 तक हो चुका है, लास्ट होगा वो फाइनल हो जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं आज। तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 5 में मिलते हैं अगले वीडियो में।